नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर इंडिया के लीडिंग स्टडी यूट्यूब चैनल वाईफाई स्टडी पर। मेरा नाम है आकाश चतुर्वेदी और मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं आज के एक और धमाकेदार सेशन में, जहां पर हम और आप जुड़ चुके हैं वाईफाई स्टडी चैनल पर, पार्ट ऑफ अनअकैडमी। जी हां दोस्तों, आज हम और आप जुड़ चुके हैं वाईफाई स्टडी चैनल पर सुबह 10 बजे। मोस्टली आप सभी को पता है इस समय पर इस चैनल पर क्लास नहीं होती है, लेकिन अभी जैसा कि मैंने बोला कि मैं आप सभी के लिए एक टॉप 500 क्वेश्चंस की सीरीज लेकर आया हूं, जहां पर हम और आप करने वाले इन सेशंस को सुबह अब 10 बजे, जैसा कि मैंने आप सभी को बताया कि सुबह 10 बजे और रात 10 बजे ये दोनों क्लासेस आपकी YouTube की क्लासेस हैं इसी चैनल की। ठीक है, सुबह 10 बजे और रात 10 बजे। बाकी दोस्तों यहाँ पर रीजनिंग मेरे साथ। अब यहाँ पर दोस्तों SSC GD 2020 और फेज 9 इन दोनों ही एग्जाम्स को हम टारगेट करेंगे। मैं कोशिश करूंगा कि आपको 500 इंपॉर्टेंट सवाल मैं आपको करवा सकूं। 500 क्वेश्चंस की सीरीज रहेगी, 500 क्वेश्चंस तक हम इस सेशन को चलाएंगे और उसके बाद फिर आगे की जो भी है स्थिति वो देखी जाएगी। ठीक है, आई होप आप सभी को मेरी आवाज वगैरह सब प्रॉपर आ रही होगी। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं सेशन की बिना किसी डिले के। यहाँ पर सबसे पहले मैं आप सभी को बता दूं, ये मेरा ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है। अगर आपने इसको ज्वाइन नहीं किया तो कर लीजिए। यहाँ पर आपको ज्वाइन करने से डेली क्लास की PDF और डायरेक्ट लिंक और टाइम टेबल वगैरह सब कुछ मिल जाता है। आकाश चतुर्वेदी ऑफिशियल के नाम से आप मुझे सर्च करेंगे। बाकी दोस्तों ये क्लास जो है अभी कुछ दिनों के लिए नहीं होगी, सुबह 10 बजे की जो कि होती थी स्टूडियोज पर, अभी ये हो रही है इसी चैनल वाईफाई स्टडी पर। चलिए आगे चलते हैं। बाकी 2 बजे स्पीड बूस्टर क्लास है दोस्तों अनअकैडमी की। उसके बाद 5 बजे रीजनिंग का दंगल, आप सभी लोग इसको कर सकते हैं अनअकैडमी का। अनअकैडमी की क्लासेस बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो अनअकैडमी की क्लासेस के फायदे क्या है, एक तो वहां पर ऑल ओवर इंडिया का स्टूडेंट आता है, मॉक टेस्ट देता है, प्लस इसमें सबसे अच्छी बात क्या है कि रियल टाइम पर आपको ABCD आंसर मार्क करने के भी ऑप्शन मिलता है। यानी कि आप अपने मोबाइल पर ABCD आंसर लगा सकते हो टाइमर के अंदर, तो आपको रैंक मिलती है सबसे अच्छी। तो अगर आपको स्पीड बढ़ानी तो प्लीज इस क्लास में आइए, स्पीड बढ़ाने वाली क्लास है और बेसिक अप्रोच के साथ आप यहां पर मेरे साथ जुड़ सकते हैं डेली रीजनिंग के दंगल में। चलिए ठीक है, ये मेरी प्रोफाइल है, इसको आप फॉलो कर लेंगे अनअकैडमी पर अगर आपने नहीं किया तो। और नया बैच दोस्तों 13 अक्टूबर से शुरू हो चुका है। जो भी विद्यार्थी यहाँ पर सब्सक्रिप्शन लेना चाहता है, SSC एग्जाम में प्लस पे जाइए, सब्सक्रिप्शन की हरी बटन दबाइए। आगे चलेंगे तो यहाँ पर 2 साल 1 साल का कोर्स चूज करके ये वाला कोड यूज करना है फॉर डिस्काउंट। ठीक है, ये फीस आपकी कम हो जाएगी, प्रोसीड टू पे करिएगा। आगे जाकर आपको कॉइन्स मिलते हैं, कॉइन्स का भी प्लीज यूज कर लीजिएगा, यहाँ से भी आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाता है। आगे दोस्तों रेज हैंड का ऑप्शन और सारे टीचर्स का बैचेस मिलेगा। कॉम्बैट टेस्ट हर संडे को होता है और यहाँ पर दोस्तों यूज करना है कोड चतुर10 फॉर ऑल अनअकैडमी सब्सक्रिप्शंस। ठीक है, हर अनअकैडमी सब्सक्रिप्शंस के लिए आप इस कोड का यूज कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो मेरे हिसाब से आप सभी लोग भी तैयार होंगे, तो जो भी रेडी है वो एक बार मुझे रेडी का थम्स अप दबा देगा। अगर आप लोग रेडी हैं तो जो भी रेडी है वो रेडी का थम्स अप दबा दो। ठीक है, तो वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल। आज सुबह 10 बजे इस चैनल पर पहली क्लास हमारी सुबह 10 बजे, रात को 10 बजे तो डेली होती है। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पर 500 क्वेश्चंस की सीरीज जो हम SSC GD और फेज 9 के लिए करने वाले हैं, देखते हैं कि उसका सबसे पहला क्वेश्चन आपके लिए क्या होने वाला है। ठीक है दोस्तों, चलिए तो शुरुआत करते हैं। तो मैं रेडी हो जाता हूं अपने टाइमर के साथ में, आप भी रेडी हो जाइए। आप सभी लोग रेडी? चलिए, तबियत तो बस ठीक ही है, बस ये मान के चलिए, बस ठीक ठाक है, चल रही है बस। ठीक है, वेरी गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग। ओके लेट्स स्टार्ट। ओके चलिए, सबसे पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने आने वाला है। देखो दोस्तों, क्वेश्चन की डिफिकल्टी लेवल के हिसाब से मैं आपको टाइमर दूंगा, थोड़ा सा जल्दी करेंगे क्योंकि देखो रात के 10 बजे की बात अलग होती है, वहां पर हम ज्यादा भी क्लास एक्सटेंड कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं, बट यहाँ पर क्लासेस लगी होती है आपकी, तो हम कोशिश करेंगे इसको ऑन द टाइम यानी कि 11 बजे से पहले छोड़ दें। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने आ चुका है। समय मिलेगा आपको सिर्फ और सिर्फ 20 सेकेंड, उड़ाइए आंसर सभी लोग अभी। सिलोजिज्म का ही पहला क्वेश्चन मैंने आपको दिया है और दोस्तों ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जामिनेशन में बहुत ज्यादा पूछा जा रहा है इस समय पर। ठीक है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक, तो जल्दी से एक बार बता देंगे आंसर सभी लोग। दीप चंद्र गोस्वामी, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग एवरीवन, गुड मॉर्निंग। चलिए, तो यहां पर दोस्तों अगर हम देखें तो नहीं, समय समाप्त, अच्छा समय समाप्त हो गया। दोस्तों यहां पर देखिए, शर्ट का कुछ हिस्सा किस में हो जाएगा, पैंट में, और पैंट का कुछ हिस्सा किस में हो जाएगा, टाई में, और कोई भी पैंट बैग में नहीं है, तो पैंट का कोई भी हिस्सा कभी बैग में नहीं जा सकता, ऐसा बना दिया हमने।
ये बताइए कुछ टाई बैग में है क्या? टाई का कुछ हिस्सा बैग में नहीं भाई, दिख तो नहीं रहा, तो इसको हम क्या कर देंगे भाई, गलत, डाउटफुल में गलत हो गया है ना। और टाई का कुछ हिस्सा बैग में नहीं है। दोस्तों क्या आपको टाई का ऐसा कुछ हिस्सा दिख रहा है जो कि बैग में नहीं है? अब ध्यान से देखो, काफी लोग कह रहे हैं नहीं सर ऐसा तो नहीं दिख रहा, जबकि मुझे दिख रहा है। देखिए दोस्तों, अच्छा एक बात बताओ, ये पूरा का पूरा पैंट कभी भी बैग में नहीं जा सकता। पूरा का पूरा पैंट कभी भी बैग में नहीं जा सकता। जब पूरा पैंट नहीं जाएगा तो पैंट का दोस्तों ये हिस्सा भी नहीं जाएगा, ये भी तो पैंट का हिस्सा है ना, नहीं जाएगा। लेकिन अगर ध्यान से देखो दोस्तों, तो ये टाई का भी तो हिस्सा है, ये देखिए टाई का हिस्सा है कि नहीं है दोस्तों। टाई का वो हिस्सा जो पैंट में है ना, टाई का हिस्सा, वो कभी भी बैग में नहीं जा सकता। यानी कि टाई का ऐसा कुछ हिस्सा है जो बैग में नहीं जा रहा है, यानी कि कुछ टाई बैग नहीं है, ये बात सही होगी। ओनली टू फॉलो, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही होगा। तो काफी लोग इसमें गलती कर देते हो, नाइदर लगा देते, गड़बड़ मत कर दोस्तों। टाई का ये वाला हिस्सा कभी भी बैग में नहीं जा सकता, 100% सही है। तो भाई दूसरा वाला सही हो गया। चले आगे, चले अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दोस्तों ये रहा आपके सामने, अच्छा क्वेश्चन है, समय मिलेगा आपको पूरा का पूरा 20 सेकेंड इस क्वेश्चन के लिए। उड़ाइए सभी लोग आंसर अभी। ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन, ध्यान से करना सभी लोग, है ना। चलिए इधर आइए, देखिए। अच्छा मुझे एक बात बताओ, डी बी 126 क्या कर सकते हो? सर डी की वैल्यू तो 4 होती है, बी की वैल्यू तो 2 होती है। अब 4 और 2 से 126 बनाना है, सोचो भाई कैसे बना सकते हो। क्वेश्चन काफी तगड़ा है, अगर बना दो तो मजा आ जाए। सुनते जाए ना। अच्छा एक बात बताओ सभी लोग ध्यान से सुन के, डी की वैल्यू 4 होती है और बी की वैल्यू 2 होती है, यानी कि 42। दोस्तों 42 से अगर मुझे 126 बनाना है तो यहां पर एक चीज देखो हमें दिख रहा है और आपको दिखना भी चाहिए कि 126, तो 42 का मल्टीप्लाई अगर मैं 3 में करता हूं तो 3 दूनी 6 और 3 चौक 12, यानी कि 126 बन सकता है 3 गुना करके, बन रहा है। यहां पर कितना है, ये 6 है और ये 3 है, 63। 63 का अगर मैं 3 गुना करता हूं तो जो मुझे मिल जाएगा 9 और ये हो जाएगा 18। 189 हमारा करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। तो जितने भी लोगों ने ऑप्शन नंबर सी आंसर लगा दिया, बिल्कुल सही आंसर, ठीक है ना। क्या कर दिया, दोनों की वैल्यू लिखकर हमने उसका 3 गुना कर दिया, सिंपल। चलो अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों ये रहा आपके सामने, चलिए फटाफट से बताइए, इनमें से विषम यानी कि ऑड वन आउट कौन सा होगा? इनमें से विषम कौन सा होगा? चलिए देखिए, सुनिए मेरी बात ध्यान से देखो। अच्छा दोस्तों एक बात बताइए, देखो इसमें आप क्या करते हो, सबसे पहले हम लोग चेक करते हैं प्राइम नंबर का लॉजिक। मैंने आपसे बोला सबसे पहले चेक करो प्राइम नंबर, क्या उसमें कोई प्राइम नंबर है? नहीं यार, सारे के सारे तो इवन है, प्राइम तो नहीं, हटा दो। दूसरा मैंने आपसे बोला हमेशा चेक करना ऑड इवन का लॉजिक। दोस्तों क्या इसमें आपको कोई ऑड इवन दिख रहा है? नहीं सर, सारे के सारे तो इवन है, ये ऑड में, हटा दो, ये भी हटा दो। तीसरा चलते हैं दोस्तों स्क्वायर और क्यूब पर। काफी लोग गलती से इसमें स्क्वायर क्यूब लगा देते हैं क्योंकि है इसमें स्क्वायर, लेकिन दोस्तों गड़बड़ ये है कि इसमें 2 बार स्क्वायर है। कौन सा? एक तो ये स्क्वायर बनेगा 16 का और एक ये स्क्वायर बनेगा 18 का। तो स्क्वायर क्यूब का लॉजिक लग सकता था, लेकिन क्योंकि यहां पर 2 स्क्वायर आ गए तो नहीं लगेगा, तो ये तो बेकार हो गया स्क्वायर क्यूब। देखो स्क्वायर क्यूब का लॉजिक चलोगे तो बेकार हो गया, 2 बार स्क्वायर आ रहा है, हटा दो। अब मुझे बताओ फिर कौन सा चल सकता है, ये भी बेकार हो गया। तो अब बचता है दोस्तों आपके पास डिविजिबिलिटी का रूल, यानी कि डिवाइड करके देखो, और 5वां बचेगा हमें ऐड ऑल। तो भैया मेरे ऐड ऑल करने से पहले हमेशा ये वाला चेक कर देना है ना। चलो करते हैं। क्या आपको पता है दोस्तों, ये नंबर 9 से डिवाइड हो सकता है, ये नंबर भी 9 से डिवाइड हो सकता है, और ये नंबर भी 9 से डिवाइड हो सकता है, बट ये नंबर 9 से डिवाइड नहीं हो सकता है। 256 हमारा करेक्ट आंसर होगा। इन सभी को छोड़कर बाकी सब 9 से डिवाइड हो सकते हैं, तो करेक्ट आंसर ए ऑप्शन, दैट इज 256। ठीक है, समझ आ रहा है? अच्छा, क्या इसमें दोस्तों हम लोग 3 का डिविजिबिलिटी रूल लगा सकते हैं? 3 का मुझे लगता है, चलो एक बार 3 का डिविजिबिलिटी लगा के देखते हैं कि 3 से जा रहा है कि नहीं। देखो ये नंबर 3 से हो सकता है, ये नंबर 3 से हो सकता है, और ये नंबर 3 से 6 तिका 18 और एक, हाँ ये भी हो सकता है 3 से, और ये नंबर 8 से जाएगा 24 से नहीं हो रहा है। तो भैया इसमें आप चाहे 3 का भी लगा लो, चाहे 3 का डिविजिबिलिटी लगा लो, चाहे 9 का लगा लो, डिविजिबिलिटी रूल से आपका आंसर ए ही आने वाला है, बिल्कुल सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दोस्तों ये रहा आपके सामने, चलिए फटाफट से बताएंगे।
देखो जो भी लोग नए हैं मैं बता दूं, डेली अब ये क्लास सुबह 10 बजे आप लोगों के लिए स्टार्ट हुई है, नई क्लास, ठीक है। इस क्लास में मैं आप लोगों को 500 क्वेश्चंस कराने वाला हूं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हो गए आपके एसएससी जीडी और जो भी आपके अन्य एग्जाम्स हैं। और ये मेरा ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है, आकाश चतुर्वेदी ऑफिशियल के नाम से सर्च करना टेलीग्राम पर, एक मेरा चैनल आएगा, उसको ज्वाइन कर लेना पीडीएफ के लिए, ठीक है, और डेली क्लास के लिंक के लिए। तो सुबह 10 बजे जुड़िए डेली मेरे साथ इसी चैनल पर। चलिए, इस क्वेश्चन के लिए समय दे रहा हूं आपको 20 सेकंड। बताइए जरा, छोटे नंबर से बड़ा नंबर कैसे बन सकता है? और दोस्तों सच बताऊं, ये वाला क्वेश्चन तो मेरे ख्याल से देखते ही साथ सभी का दिमाग क्लिक कर जाएगा, देखते ही साथ सभी का दिमाग क्लिक कर जाएगा, क्योंकि इतना तो यार हम लोग सीख चुके हैं अपनी क्लासेस में कि क्वेश्चन को कैसे क्रैक करना है। इतना तो हम लोग सीख चुके हैं क्वेश्चन को कैसे क्रैक करना है, और मेरे ख्याल से सभी का दिमाग क्रैक कर गया होगा भाई, क्योंकि इतने क्वेश्चन हम लोगों ने करे इस तरीके के। अब तो दिमाग चल सकता है क्या? अरे सर ये 4 था, ये 8 था, तो 4 का मल्टीप्लाई 8 में करोगे तो मुझे मिलेगा 32। मैंने कहा हाँ यार, और 32 का ही रिवर्स करके लिख दिया तो क्या आ गया 23। को 23 लिखा है। 9 का गुणा 6 में किया 54, 54 को रिवर्स करके लिख दिया तो 45, सही है। तो 7 का मल्टीप्लाई 5 में कितना आएगा 35, और 35 का रिवर्स करके लिख दिया कितना हो जाएगा 53। हमारा करेक्ट आंसर है, लड्डू क्वेश्चन, ठीक है ना। इसको कहते हैं क्लिक ऑफ माइंड। आपसे क्यों हुआ ये क्वेश्चन क्लिक ऑफ माइंड? क्योंकि हम लोग रोज इस तरह के क्वेश्चंस करते हैं, रोज अपना दिमाग ऐसे ही चलाते हैं कि भाई आकाश सर का क्वेश्चन है तो कुछ तो ऐसा होगा कि इसमें हमको दिमाग चलाना है, पेन नहीं चलाना है। तो कितना आसान हो गया भाई ये आपके लिए, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। चलिए, आपको बताना है सभी लोगों को ध्यान से, ये कागज था, इसको फोल्ड किया, फिर इसको आधा फोल्ड किया, फिर ऐसे कट लगाया। कट लगाने के बाद वापस ओपन करोगे तो क्या बनेगा 20 सेकेंड। हर क्वेश्चन को 20 सेकंड के अंदर बनाने की कोशिश करिए सभी लोग। देखिए समय समाप्त। अच्छा एक बात बताओ सभी लोग ध्यान से, कि जब इसको ऊपर आप ले जाओगे तो जाहिर सी बात है ये ऐसे बनेगा, ठीक है, और ये भी कुछ इस प्रकार से बनेगा, और ये भी कुछ इस प्रकार से बनेगा। अच्छा, फिर जब इसको आप नीचे लाओगे तो ये तो पूरा का पूरा चौकोर बनेगा। चौकोर का मतलब इसको हटा दो, गोला बनेगा नहीं, हटा दीजिए गोला। यार गोला तो नहीं बनने वाला। अच्छा ये वो है क्या? अच्छा आपको दूर से क्या दिख रहा है? हाँ सही है, सही गोला है। मुझे पास से ये एक डंडी दिख रही थी, गोला है, गोला सर्कल है, सर्कल सॉरी सर्कल है। तो यहां भी सर्कल, यहां भी सर्कल, यहां भी ऐसा सर्कल है ना। और यहां पर बनेगा स्क्वायर डब्बा, तो इसको तो हटाई दो, ये तो बनने से रहा। और ये स्क्वायर डब्बा बनेगा तो इसको भी हटा दो। अब आंसर या तो ये या तो ये, और जाहिर सी बात है ये भी नहीं बनेगा क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर डब्बा चाहिए। स्क्वायर डब्बा आपको मिलेगा 3 में, तो 3 नंबर मतलब सी वाला हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा, बिल्कुल सही है। 3 नंबर इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों ये रहा आपके सामने। कहां चला गया? ठीक है, आपको बताना है कि इस क्वेश्चन के अंदर टोटल कितने स्क्वायर हैं। ध्यान से सुन लेना, बहुत सारे लोग इसमें ट्राइंगल निकालने बैठ जाते हैं। इसमें लिखा है भाई स्क्वायर कितने हैं, ठीक है, स्क्वायर बताना है आपको। समय मिलेगा सिर्फ 20 सेकंड। उड़ाइए जरा इसका आंसर, स्क्वायर में कितना मिलेगा आपको। चलिए, अब दोस्तों होता क्या है, मैं आपको सच बताऊं ईमानदारी से, बहुत सारे लोग इसमें एक छोटी सी गलती करते हैं कि जब स्क्वायर निकालते हैं तो स्क्वायर निकालने के बाद थोड़ा सा गड़बड़ कर देते हैं। देखो कर रहे हैं ना गलती, कुछ लोग 16 आंसर दे रहे हैं, कुछ लोग 22, बट मैक्सिमम आंसर जो मेरे पास आ रहा है 20 आ रहा है। और जहां तक मुझे भी लग रहा है दोस्तों इसके अंदर 20 हो सकता है आंसर, है ना, 16 तो नहीं होगा। अब देखो मेरी ख्याल से ये बताइए दोस्तों इसके अंदर कितने मिलेंगे आपको? कि सर इसके अंदर 5 मिलेंगे। बहुत बार ये शॉर्ट ट्रिक मैं आपको बता चुका हूं। अच्छा इसके अंदर भी कितने मिलेंगे? सर इसके अंदर भी हमको 5 ही मिलने वाले। मैंने कहा सही है, सुनते हैं ना दोस्तों। अगर आप ये बड़ा वाला, अगर आप ये चौकोर डब्बा देखो तो इसमें भी तो एक मैट्रिक्स बन रही, देखो इसमें भी मैट्रिक्स बन रही है। सभी को अलग कलर से बना के दिखाते हैं। ये वाली आपको सभी को मैट्रिक्स दिख रही होगी इस तरीके से, देखो ये वाली बिल्कुल दिख रही है। सर इसमें भी देखिए एक ये वाला, एक ये वाला, ऐसा करके 5 यहां से मिलेंगे, 5 तो 5 5 5 कितने हो गए 15। तो 15 तो हो गए आपके, ऐसे ही हटा दीजिए इसको, हो गए 15। अच्छा 15 के बाद दोस्तों एक सिंपल सी बात बताइए, ये जो बड़ा वाला आपको डब्बा दिख रहा है, इस बड़े वाले डब्बे के भी दोनों
स्क्वायर इस तरह से मैट्रिक्स बनेगी, तो 1 यहाँ पर, 2 यहाँ पर, 1 यहाँ पर, 2 यहाँ पर, तो 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर यानी कि 5 और मिल जाएंगे। 20 हमारा करेक्ट आंसर। जितने भी लोगों ने 20 आंसर लगाया वो सही है, 16 वाले 18 वाले बिल्कुल गलत है। करेक्ट आंसर आएगा इसका 20, है ना। अब आप में से कुछ लोग कहेंगे सर कैसे 5 कैसे, तो भैया मेरे यार वैसे तो मैंने बताया, लेकिन सुन लीजिए सभी लोग ध्यान से। कभी भी एक स्क्वायर डब्बे को जब हम इस तरीके से मैट्रिक्स के फॉर्म में डिफाइन करते हैं, मैट्रिक्स मतलब रो कितनी है इसके अंदर, कॉलम, ये रो होती है, कितनी रो है, एक रो, और ये दूसरी रो, कॉलम कितने हैं, एक और दो कॉलम है, 2 रो है। तो जब भी रो और कॉलम बराबर होते हैं तो किसी भी एक साइड के नंबर्स का स्क्वायर करके जोड़ दिया जाता है, बस उतने ही स्क्वायर मिलते हैं। जैसे कि मैंने आपसे बोला कि बताइए इसके अंदर आपको कितने स्क्वायर दिखेंगे, तो आपको क्या करना है, रो कितनी है, 1 2 3 रो, कॉलम कितने हैं, 1 कॉलम 2 कॉलम 3 कॉलम। तो जब रो और कॉलम बराबर होते हैं तो किसी भी एक साइड के नंबर का स्क्वायर करके जोड़ देना होता है। तो 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, ये शॉर्ट ट्रिक हम बहुत बार आपको बता चुके हैं। तो करेक्ट आंसर जो इसका आ जाएगा वो आ जाएगा 14 यानी कि 14। ठीक है। अब आप में से काफी लोग सोच रहे हैं स्क्वायर और कॉलम और रो अगर बराबर ना हो तो क्या करेंगे, तो जाहिर सी बात है हर एक चीज का देखो बेसिक अभी बताएंगे तो फिर दिक्कत होगी। इसीलिए कहते हैं ना बेसिक की जब क्लास कराते हो तो प्लीज उसको करिए। अभी हम लोग मॉक टेस्ट लगा रहे हैं तो फिर बेसिक पे जाएंगे फिर टाइम खराब होगा। तो मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आएगा 20 यानी कि 20। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। चलिए देखते हैं भाई इसका आंसर कितने लोग बता सकते हैं। ठीक है, समय शुरू होता है आपका अभी। इस क्वेश्चन में एक लॉजिक लग रहा है, वही लॉजिक यहां पर भी किसी एक में लग रहा है। बताइए वो लॉजिक कौन सा हो सकता है, सभी लोग जल्दी से। दीप चंद्र गोस्वामी, ये बताओ जब से आए हो तब से गुड मॉर्निंग ही कर रहे हो हम, जबकि हम तुमसे 2 बार गुड मॉर्निंग कर चुके हैं और तुम लगे पड़े हो गुड मॉर्निंग में, है मतलब जब तक करोगे जब तक हम कुछ बोलेंगे नहीं। चलिए देखिए दोस्तों, 14 से 26, 26 से 800 क्या बना सकते हो बताओ जरा सभी लोग जल्दी ध्यान से। अच्छा बात समझना मेरी, एक 14 से 26, 26 से 800। अच्छा एक बात बताइए, 14 और 26 को जोड़ने पर कितना आता है, तो 6 4 10 की हासिल 1 2 और 1 3 4 40 आता है दोस्तों। कितना आता है, 40 आता है, 40 ही तो आता है। ये बताइए 40 का स्क्वायर कितना होता है, आप कहोगे सर 1600, और दोस्तों 1600 का आधा कितना होता है, आप कहोगे 800। देखो कितना प्यारा लॉजिक, क्या करा मैंने, इन दोनों नंबर्स को जोड़ा और जोड़कर मैंने कर दिया उसका स्क्वायर और स्क्वायर करके उसका आधा कर दिया, तो 800 आ रहा है। क्या यहां पर ऐसा कहीं बन रहा है, देखिए कहीं पर भी आधा करने पर कहीं कुछ बन रहा है। लेकिन देखो अच्छा एक बात बताओ ईमानदारी से, अगर मैं बिना सॉल्व करे इस क्वेश्चन को करने की कोशिश करूं कि कौन से में बिल्कुल सेट होगा बिना सॉल्व करे, तो मुझे लगता है दोस्तों आप बिना सॉल्व करे झट से आंसर दे सकते हो। बस आपको थोड़ा सा अपना कॉमन सेंस चलाना है। क्या क्या कॉमन सेंस, बिना सॉल्व करे आंसर आएगा कैसे। सर मैंने एक स्क्वायर नंबर का आधा किया तो मुझे 800 मिला। क्या बोला मैंने एक स्क्वायर का आधा किया तो मुझे एक 800 मिला, यही तो बात सही है। यानी कि ये जो नंबर मिल रहे हैं ये आधा है किसके, किसी स्क्वायर के। इसका मतलब अगर मैं इस नंबर को डबल कर दूं तो मुझे स्क्वायर ही तो मिलेगा। दोस्तों मुझे बताइए 350 का डबल 700 किसी का स्क्वायर होता, नहीं हटा दो। ये देखो ये इसको कहते हैं क्लिक ऑफ माइंड। देखो दोस्तों एग्जाम में कर सब लोग सकते हैं, क्वेश्चंस को हर कोई सॉल्व कर लेगा, इसको भी सब लोग सॉल्व कर लेंगे, बट बात ये आती है कि कौन जल्दी सॉल्व कर सकता है, टाइम बचा सकता है। तो देखो इसमें हम लोग कुछ भी सॉल्व, आपको क्या करना है सर दोनों को जोड़ें फिर उसका स्क्वायर आधे, या सर बहुत टाइम लग जाएगा। तो आप देखो ना 350 का डबल करो 700 नहीं बनेगा, 250 का डबल 500, 500 किसी का स्क्वायर होता नहीं, हटा दो। 650 का डबल 1300, 1300 किसी का स्क्वायर नहीं होता दोस्तों, एक ही बचता है 450, 450 का डबल करोगे तो 900, 900 स्क्वायर होता 300 का, तो ये 30 का, तो आंसर सी हो गया। मेरी बात समझ रहे हो मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं, मैं आपको वो चीज बता रहा हूं कि कैसे अपना क्लिक ऑफ माइंड को स्ट्रॉन्ग करें। करने को तो हम इसको पूरा पूरा सॉल्व कर सकते, दोनों को ऐड करते, आधा करते, फिर स्क्वायर करते, ये करते, टाइम निकल जाता है यार बहुत ज्यादा। तो मुझे लगता है हम इस तरीके से कर सकते थे कि हमने डबल किया और डबल करके हमें पता चल गया एक ही स्क्वायर बन सकता है और तो कोई बन नहीं सकता। बस इसी को कहते हैं क्लिक ऑफ माइंड। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। चलिए फटाफट से आंसर बताना है, 20 सेकंड उड़ाइए इसको। आई थिंक समझ पा रहे होगे आप लोग ये बात। दोस्तों अगर समझ पा रहे हैं तो एक बार अगर वीडियो को लाइक कर देंगे जिसने भी नहीं किया हुआ तो प्लीज। आज पहली क्लास है इस चैनल पर सुबह 10 बजे, ठीक है,
बाकी डेली रात 10 बजे एक क्लास होती है, सभी को पता है रात 10 बजे डेली क्लास होती है इसी चैनल पर। तो सुबह 10 बजे क्लास हो रही है, आप सभी लोग कल भी आ जाना ध्यान से, ऐसा नहीं कि भूल जाना, आज ही होगी, रोज होगी। अभी क्लास है ना, 500 क्वेश्चन की सीरीज चलेगी, तब तक रोज होगी। देखो एक पैराग्राफ नहीं सॉरी, अरे यार ये भी कभी कभी ना ऑटो डिक्शनरी से हो जाता है दोस्तों। ये फोटोग्राफ है, पैराग्राफ नहीं, क्या है ये, फोटोग्राफ, ठीक है, समझ तो गए होगे आप भी लोग। एक फोटोग्राफ की ओर इशारा करते हुए तरुण ने कहा, क्या कहा, वह मेरे भाई। हमेशा इस क्वेश्चन को मेरे से बनाना है, किससे, मेरे। मेरे मतलब कौन, जो बोल रहा है, कौन बोला, तरुण। मेरे भाई मतलब कि दोस्तों मेरे भाई मतलब तरुण के भाई, मेरे भाई के बेटे, मेरे भाई के बेटे की पत्नी, की पत्नी की बेटी, की बेटी की मां है, की मां। ये बताइए मेरे भाई के बेटे की पत्नी की बेटी की मां कौन होगी, यही तो होगी। इसका मतलब यही है वो फोटो वाली औरत, ठीक है ना। तो बताइए तरुण उस महिला से कैसे संबंधित है। दोस्तों एक बात बताओ, तरुण उस महिला से कैसे संबंधित है। आपको सर तरुण, देखो तरुण जो है उस फोटो वाली महिला का क्या होगा, तरुण उस फोटो वाली महिला का क्या होगा। सिंपल एक बात बताइए, ये तो है तरुण, तरुण ने बोला कि मेरे भाई के बेटे की पत्नी की बेटी की मां है, ठीक है। तो बताइए तरुण उस फोटो वाली महिला से कैसे संबंधित होगा। दोस्तों इसमें तरुण का देखो जेंडर क्लियर नहीं है, इसलिए मैं बार बार इस क्वेश्चन को पढ़ रहा था कि कहीं पर भी ही या शी का यूज हुआ है, नहीं, मुझे लगता है कहीं भी नहीं। देखो इसने भी तरुण ने कहा तो पता नहीं चला तरुण कौन है। तो यहां पर दोस्तों तरुण का जेंडर तो क्लियर हुआ नहीं, फिर जाहिर सी बात है अगर तरुण का जेंडर क्लियर नहीं तो फिर एक ही चीज हो सकती है कि तरुण का रिश्ता उस फोटो वाली से, आंसर दोस्तों अंकल हो सकता है। और जैसा कि आप सभी को पता है या तो तरुण उसका अंकल होगा, और अंकल के अलावा एक और दूसरा नाम क्या होता है, फादर इन लॉ। क्या होता है, फादर इन लॉ। जैसा कि मैंने आपसे बोला कि दोस्तों अंकल ये एक्चुअली में ससुर है, वैसे तो इनका रिश्ता ससुर का है, लेकिन ससुर को आप अंकल भी बोल सकते हो अगर मैं इसके हिसाब से चलूं, इसके हिसाब से। तो यार इस वाले बंदे का इसका रिश्ता क्या होगा, अंकल का। तो अगर ये इसका अंकल है तो ये इसका भी अंकल या ससुर हो सकता है, नहीं फादर इन लॉ। अब क्योंकि फादर इन लॉ है नहीं तो फिर हम अंकल पे ही टिक कर देंगे और वही आंसर आपका सही हो जाएगा। अंकल भी हो सकता है, फादर इन लॉ भी हो सकता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, चलिए अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। समय शुरू होता सभी का, अभी उड़ाइए जरा इसको। फादर इन लॉ और अंकल दोनों में से कोई ना कोई एक आपको देना था, ऑप्शन में जो था हमारे पास हमने उसके हिसाब से लगा दिया। हालांकि सही आंसर आपका ससुर या ससुर अंकल भी हो सकता है, ठीक है, इस बात को याद रखना। देखिए दोस्तों जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है आप सभी को पता है कि इस तरह के क्वेश्चन को करने का सिंपल तरीका यह है कि डायग्राम आपसे कुछ कहता है कि बाहर वाले नंबर से अंदर वाला नंबर बनाना है। ये होता है दोस्तों, बाहर वाले नंबर से अंदर वाला नंबर कैसे बना सकते हो सर, या तो मैं सबको जोड़ दूं, लेकिन यार जोड़ने पर मुझे लगता है 6 4 10 18, 18 से 64 का कोई रिश्ता है ही नहीं, बनेगा नहीं, हटा दो इसका। दोस्तों आप जोड़ तो नहीं सकते, तो फिर एक काम करो मल्टीप्लाई करो। तो अगर मैं 4 का मल्टीप्लाई 6 में, 6 का मल्टीप्लाई 8 में करके 64 बना सकता हूं क्या। यार एक बात बताओ, 4 × 6 × 8 64। दोस्तों 4 × 8 ये हो जाएगा 32, 32 का 6 से गुणा करोगे। यार मुझे ऐसा लगता है दोस्तों, एक बात समझना सभी लोग ध्यान से, अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करता भी हूं तो हो जाएगा 32, और 32 का 6 से मल्टीप्लाई करोगे, 6 दूनी 12 की हासिल 1, 6 × 18 192। दोस्तों 192 और 64। दोस्तों अगर इसका मैं 3 से डिवाइड कर देता हूं तो ये देखो ये सीधे सीधे जा रहा है 6 बार और ये जा रहा है 4 बार 64, यानी मैंने क्या किया, 3 से डिवाइड करने पर आंसर आ रहा है। क्या समझ में आया, मैंने क्या किया, ये जितने भी बाहर वाले नंबर्स थे इन सभी का मल्टीप्लाई करके इसको 1/3 कर दिया, एक तिहाई कर दिया, तो आंसर 64। क्या इसमें फॉलो हो रहा है, चलिए करके देखते हैं। अगर दोस्तों इसको मैं 7 × 5 × 9 और डिवाइड बाय 3 करूं तो क्या ये आता है, चलिए देख लेते हैं। इसको करोगे 3 से जाएगा, 5 × 15, 15 × 7 105, बिल्कुल सही है दोस्तों, ये भी सही आ गया। इसका मतलब यहां भी ऐसे करेंगे, 8 का गुणा 6 में, 6 का गुणा 11 में और डिवाइड करना है 3 से, ये जाएगा 2 बार। दोस्तों ये हो जाएगा 11 दूनी 22 और 22 का मल्टीप्लाई मुझे कर देना है 8 से। और जैसे कि आप सभी को पता है कि हम पूरा सॉल्व कभी नहीं करवाते, हम हमेशा बोलते हैं कि यूनिट डिजिट मेथड यूज किया करो। क्या ये बताइए, इस वाली संख्या का जब इस वाली संख्या में मल्टीप्लाई करोगे तो 8 दूनी कितना होगा दोस्तों 16,
16 मतलब यूनिट पे हमें क्या मिलने वाला, 16 यानी 6 मिलने वाला यूनिट पे। ऑप्शन में आपको यूनिट पे 6 कहां मिल रहा है, केवल एक ही ऑप्शन मिल रहा है 176। टाइम बचेगा आपका, इसमें क्या दिक्कत है आपको, अगर आपका टाइम बचा रहा है तो उसमें क्या समस्या है, कोई समस्या नहीं है। तो आंसर हो जाएगा भाई 176, जो कि बिल्कुल सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। चलिए फटाफट से आंसर बताना सभी को, 20 सेकेंड आपको बताना है। दर्पण छवि, दर्पण देखिए यहां रखा हुआ है, ठीक है, दर्पण यहां रखा है, दर्पण की छवि बताइए सभी लोग। 700 लोग देख रहे हैं, अगर एक बार 700 के 700 लोग वीडियो को लाइक कर देंगे तो बड़ा ही आनंद आएगा। आपको भी एक बार करके देखिए, हमको भी बहुत आनंद आता है। कर दीजिए ना, कर दीजिए ना। अब सुनो मेरी बात ध्यान से, देखो दोस्तों यहाँ पर काफी लोग कंफ्यूज क्या होते हैं, सर इसमें तो लेफ्ट में रखा है, हमें तो राइट वाले की आदत है। तो मैं आपको एक चीज बता दूं, दर्पण कभी भी राइट में रखा हो चाहे लेफ्ट में रखा हो, आंसर हमेशा एक ही आएगा। और सुनो, दर्पण कभी भी ऊपर रखा हो चाहे नीचे रखा हो, आंसर हमेशा एक ही आएगा। तो लेफ्ट और राइट का आंसर एक ही आता है, ऊपर और नीचे का आंसर हमेशा एक ही आता है। तो अगर आपको इधर रखने पर कंफ्यूजन होती तो आप यहीं रख लो दर्पण, आपका आंसर एक ही आएगा। यहां पर रखने से दोस्तों यहां पर गोला बनाया, ये जो मछली है वो मछली कुछ इस प्रकार ही बनेगी, ऐसे करके ना, ऐसे 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 करके कुछ बनेगी, उल्टी उल्टी बनेगी। तो मछली सीधी नहीं हो सकती, मछली सीधी नहीं हो सकती। अब बात करते चाकू की, तो चाकू जाएगा कुछ इस प्रकार से, ऐसे करके चाकू इधर जाएगा इधर जाएगा, तो ये भी गलत करो। आंसर बनेगा ये वाला 3 3, मतलब सी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर है, बिल्कुल सही। कुमार गौरव कह रहे सर आप कब आए वाईफाई पर, वाईफाई पर हम कब आए, वाईफाई पर हम कब आए, हमें तो 2 साल हो गया वाईफाई पर आए हुए। लो आप कह रहे सर वाईफाई पर कब आए। चलिए दोस्तों समय शुरू होता है 20 सेकंड। देखो एसएससी एमटीएस में सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला ये चैप्टर 1 था, है ना, सबसे ज्यादा पूछे जाने क्वेश्चंस थे ये सिलोजिज्म। और आशा में यही कर रहा हूं कि आपके जीडी में भी ये वाला चैप्टर सबसे ज्यादा पूछा जा सकता है, तो प्लीज इसको इग्नोर मत करना। हाँ थोड़ी सी इसमें हिंदी की शायद आपको दिक्कत होगी कि हिंदी नहीं है, माफी चाहूंगा, कल मैं आपको हिंदी ले आऊंगा इसकी, ठीक है, डोंट वरी। चलो इधर आ जाओ दोस्तों, पिंक का कुछ हिस्सा किसमें होगा, जेस्पर में। वैसे भी हमें इससे वर्ड से मतलब नहीं होता है, सभी जेस्पर ब्लैक है तो सारे के सारे जेस्पर क्या हो जाएंगे, ब्लैक हो जाएंगे। कोई भी ब्लैक आइरिस नहीं है तो कोई भी ब्लैक का हिस्सा आइरिस यानी आई में नहीं जा सकता। और ये सारे के सारे आइरिस सैफरन है तो सारे के सारे आई किस में हो जाएंगे, सैफरन के अंदर हो जाएंगे। कुछ पिंक ब्लैक है, क्या पिंक का कुछ हिस्सा ब्लैक में, हाँ जी दिख रहा है, देखो पिंक का कुछ हिस्सा ब्लैक में आ रहा है, पहला सही हो गया। कोई भी जेस्पर आयरिश नहीं है दोस्तों, जेस्पर का कोई भी हिस्सा आयरिश नहीं है, बिल्कुल सही है। क्यों, देखो आयरिस का गोला लगा है इस बी के गोले से, लगा है, तो जब बी के गोले से आयरिस का क्रॉस लगा है तो जब बी इसमें नहीं जा सकता तो बी के अंदर जो भी है वो भी कभी इसमें नहीं जा सकता, यानी कि ये वाली बात भी क्या हो जाएगी, सही हो जाएगी। ये बताइए कोई भी ब्लैक सैफरन नहीं है दोस्तों, ब्लैक का कोई भी हिस्सा सैफरन नहीं है, नहीं, इसमें थोड़ी सी गलती हो जाती है हम लोगों से। देखो दोस्तों ब्लैक का क्रॉस लगा है सिर्फ आयरिस के गोले से, ना कि सेफरन से। सेफरन में तो वो जा सकता है, इस वाले में नहीं जाएगा, किसमें, आइरिस में। तो इसके बारे में हम कह नहीं सकते, डाउटफुल में गलत। आंसर होगा पहला और दूसरा वाला फॉलो, यानी ऑप्शन नंबर ए। जितने भी लोगों ने ऑप्शन नंबर ए लगा दिया वो सही है, काफी लोग इसमें गलती कर देते हैं जो कि गलत है। अगला क्वेश्चन देखो, इसमें गलती कहां होती है पता है, इसमें गलती ये होती है, देख समझना मेरी बात, मैंने बोला सर ए का कोई भी हिस्सा कभी बी में नहीं जा सकता और बी के ऊपर एक सी है, तो अक्सर गलती ये होती है सर ए कभी बी में नहीं जाएगा, ये तो ठीक है, बट ए कभी सी में भी तो नहीं जाएगा, काफी लोग यही सोचते हैं, गलत। दोस्तों आप ऐसे सोचा करिए, आपके पास एक सी था, एक बड़ा सा हॉल है सी का, उस सी के हॉल के अंदर एक छोटा सा कमरा है बी का, तो ए कभी भी इस कमरे में नहीं जा सकता बट वो बाकी के हॉल में तो जा सकता है ना। ये किसने बोला कि वो हॉल में नहीं जा सकता, ए हमेशा सी हॉल में जा सकता है बट वो इस कमरे में कभी एंटर नहीं करेगा। तो ये वाला ब्लैक जो है वो कभी भी इस आइरिस के कमरे में नहीं जाएगा, लेकिन दोस्तों एस के हॉल में नहीं जाएगा, ये किसने बोला, जा तो सकता है, इसलिए इसका आंसर क्या होगा, ओनली ऑप्शन नंबर 1 और 2। अगला क्वेश्चन, चलिए अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, समय मिलता है आपको 20 सेकेंड, उड़ाइए जरा इसको। 128 से 229 बनाना है और 30 से क्या बना सकते हो बताइए जरा। 1 और 2 इज द करेक्ट आंसर, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। देखिए सुनो मेरी बात ध्यान से, देखना समझना मेरी बात ध्यान से। देखो दोस्तों 128 और 219 क्या करोगे,
सर क्या मैं इस नंबर का इस नंबर से डायरेक्ट डबल कर दूं? मैंने कहा नहीं, डबल करने से बेकार हो। क्यों? क्योंकि 128 का डबल करोगे 256 जाएगा, 219 बनाना बेकार। सर डबल तो नहीं हो रहा। अच्छा डबल नहीं हो रहा तो क्या हो सकता है आपको? सर आपस में मल्टीप्लाई कर दे। मैंने कहा करके देख लो भाई मल्टीप्लाई। 8 दूनी ये कितना हो जाएगा 16, और इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये 18। अरे नहीं सर ये भी बेकार आ रहा, 18 आ रहा, 16 आ रहा, बेकार हो गया। अच्छा दोस्तों एक बात बताइए, 128 को आप 128 भी पढ़ना सीखो, और ये भी सोचा करो कि 128 क्या किसी स्क्वायर या क्यूब के करीब का नंबर है? ऐसे भी तो सोचो। आप कहोगे हाँ सर किसका? देखिए 125 और प्लस का 3 करोगे तो ये 128 बनेगा, और अगर मैं इसमें भी 216 और प्लस का 3 करूंगा तो 219 बनेगा। और आपको पता है 125 और 216 क्या है? क्या है? ये है दोस्तों 5 का क्यूब प्लस 3 और ये हो जाएगा 6 का क्यूब प्लस 3। देखिए बन रहा है नहीं बन रहा है? कितना बढ़िया। सॉरी 6 का क्यूब प्लस 3, बोलो बन रहा नहीं बन रहा है? तो ये क्या हो सकता है? अब समझना मेरी बात, यानी कि क्यूब करके प्लस 3 किया है, तो यहां पर क्या कर सकते हो? देखो ये क्या हो सकता है सर, अगर इसकी हम बात करेंगे तो ये हो सकता है फिर 3 का क्यूब, यानी 27 प्लस 3 30 हो सकता है। ये 5 का था, ये 6 का था, तो ये अगर 3 का है तो फिर आगे कितना होना? 4 का। तो 4 का क्यूब प्लस 3 यानी कि 64 प्लस 3 67 हमारा करेक्ट आंसर होना चाहिए, ऑप्शन नंबर बी। इस तरीके से हमें सोचना है भाई इस क्वेश्चन को। समझ में आ गया? ये बात क्लियर होगी सबको? चलो वेल भाई। एक सबसे अच्छी बात मुझे जो लगती है ना अपनी क्लास की, सच बता रहा हूं ईमानदारी से, मैं झूठ नहीं बोलूंगा, सबसे अच्छी बात मुझे ये लगती है अपनी क्लास की कि हमारी क्लास में सच में पढ़ने वाले स्टूडेंट ज्यादा आते हैं। ये मैंने देखा है। उसका कारण ये है कि जो आंसर आता है कमेंट में वो तुक्का वाला बहुत कम ही आता है। जब बहुत कठिन कोई क्वेश्चन होता है तो वो तुक्का लगा देते हो आप लोगों में से कुछ लोग, लेकिन मैक्सिमम लोग इस तरह के क्वेश्चंस को ऐसे ऐसे चुटकी में उड़ा देते हो आप लोग। इसका मतलब आप पढ़ते तो हो। ये बात सबसे अच्छी लगती है मुझे। इसी बात के लिए दोस्तों अपने लिए एक बार लाइक कर दो। एक बार सभी लोग अपने लिए, मतलब सभी लोग एक दूसरे के लिए लाइक कर दो इस वीडियो को। सभी लोग एक दूसरे के लिए लाइक कर दो बस एक बार। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। देखा मेरा तरीका लाइक करवाने का, आपस में करवा दिया। चलो देखो ये रहा आपका क्वेश्चन, लगाएंगे आंसर सभी लोग सिर्फ 10 सेकंड अभी। सब इंस्पेक्टर, बहू और बेटा। अक्सर इस क्वेश्चन में एक ऐसी बेवकूफी हम करते हैं जिसको हम सिली मिस्टेक बोलते हैं। एक ऐसी बेवकूफी हम करेंगे ना, आप कभी खुद आप अभी खुद समझ जाओगे सर कौन सी सिली मिस्टेक की बात कर रहे थे आप। देखना देखना, देखते जाओ देखते जाओ, नहीं देखते जाओ। सुनो 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 मैं बताता हूं, देखो मैं बताता हूं, सुनो देखो। इसमें सबसे बड़ी बेवकूफी क्या होगी देखना। ये देखो अभी आंसर बताओ जरा। ये देखो आंसर क्या आ रहा है? ए आ रहा है। और अच्छा मतलब हमने कह दिया आप लोग होशियार है तो होशियार बन गए। अच्छा कुछ लोग आंसर बी भी आ रहा है। देखिए कुछ लोग आंसर बी दे रहे हैं, कुछ लोग आंसर ए दे रहे हैं, कुछ लोग आंसर सी दे रहे हैं। आप देख सकते हैं दोस्तों यहाँ जितने भी लोग आंसर सी दे रहे हैं या फिर ए दे रहे हैं, भैया मेरे, चाचा मेरे, दादा मेरे, आप सी या बी किस हिसाब से दे रहे हो आंसर? अगर आप सी आंसर लगा रहे हो, जैसे देखो बेटा विपिन भी आंसर सी लगा रहा है, आप जो सी आंसर दे रहे हो तो आपके मतलब क्या है? आप इतना तो सोचो ध्यान से। सी का मतलब ये हो रहा है कि बहू का कुछ हिस्सा बेटा में होगा। मतलब जो बहू है ना वो थोड़ी सी बेटा है, और जो बेटा है वो थोड़ी सी बहू है। जितने भी लोग कसम से सी दे रहे हो, मुझे तो डर है। ये बताओ जैसे मान लो अभी शादी आदि होगी आपकी, फिर आपका बच्चा वगैरह होगा, लड़का होगा, बेटा होगा, तो आप अगर कुछ बेटे का हिस्सा बहू में डाल रहे हो तो मतलब क्या कहना चाहते हो? बेटे की जो बारात है वो जाएगी कि आएगी? बेटे की बारात जाती है, बेटा जाएगा, बेटा बहू थोड़ी बन जाएगा। बेटा तो दामाद होता है यार। लो ये बेटे को बहू बना दे रहे हैं, वो पता ही नहीं चल रहा बेटी की बारात जाएगी कि आएगी, क्या होगा। क्या कर रहे हो यार? बेटा थोड़ी ना बहू बन जाएगा कभी। बेटा बेटा होता है, बहू बहू होती है। दोस्तों बहू का जेंडर होता है फीमेल, बेटे का जेंडर होता है मेल। मेल कभी फीमेल हो नहीं सकता। तो जाहिर सी बात है दोस्तों यहाँ पर डॉटर इन लॉ जो है वो अलग जाएगा और जो बेटा है वो अलग जाएगा। लेकिन दोनों के दोनों सब इंस्पेक्टर हो सकते हैं भाई। एक लड़की भी सब इंस्पेक्टर हो सकती है और वो किसी की बहू हो सकती है, और एक लड़का भी सब इंस्पेक्टर हो सकता है, वो भी किसी का बेटा हो सकता है। तो करेक्ट आंसर ए बनेगा। जितने भी लोगों ने ए आंसर लगाया था वो 100% सही आंसर। अगला क्वेश्चन। नहीं सही बता रहे जो भी, अब आप खुद बताओ। अच्छा जो भी लोग सी मार रहे थे या फिर जो बी मार रहे थे, थोड़ा सा सोचना चाहिए ना। बेटे की बारात जाती है कि आती है? जाती नहीं है ना, है ना? तो समझो इस बात को। चलो अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दोस्तों ये रहा आपके सामने। समय मिलेगा आपको सिर्फ और सिर्फ इसके लिए 30 सेकंड। उड़ाइए अभी, 30 सेकंड दिया मैंने आपको।
देखो जरा, कुछ कर सकते हो इनका? देखो जरा, शायद कुछ कर लो। टिकटॉक वाले हैं ये, एक कह रहा है टिकटॉक वाले हैं ये। कसम से टिकटॉक नहीं गया जिंदगी से हमारी अभी तक, टिकटॉक। हेलो सर, वेरी गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग। प्रवीण कुमार प्रजापति, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। हाँ सर, लो में आ गया आपकी क्लास लेने के लिए, थैंक यू। अच्छा सर, अब बताइए आपका फीवर कैसा है? यार फीवर तो है अभी, ठीक है, मैं फीवर में ही क्लास ले रहा, चल रही है अभी। सुबह पता है मेरा मन किया 2 मिनट को कि मैंने कहा यार क्या करें हैं, मतलब ना लेके आ, क्योंकि सुबह हिम्मत नहीं हो रही थी बिल्कुल। अभी भी आप देखो तो बॉडी एकदम तप रही है बढ़िया से। तो और रात भर से बारिश हो रही, 24 घंटा हो गया बारिश भी हो रही है यहाँ पर। तो मैंने कहा यार क्या करें फिर,